मुंबई में बुधवार को भारी बारिश ने मुंबईकरों को तो परेशान किया ही, नई नवेली मुंबई मेट्रो की भी पोल खोलकर रख दी। गुरुवार सुबह मुंबईकरों को एक महीने पहले ही शुरू हुई मुंबई मेट्रो में ऐसा नजारा दिखा। बारिश के दौरान मुंबई मेट्रो के अंदर भी पानी बाकायदा फव्वारे की तरह बरस रहा था, जिसकी तस्वीर लोगों ने खूब शेयर की। अगर आप भी शादी.com से अपने हमसफर की तलाश कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मुंबई पुलिस ने अमेरिका में रहने वाले डोनाल्ड नाम के एक लड़के के ऊपर ऑनलाइन 33 लाख की फ्रॉड करने का मामला दर्ज किया है। गुजराती शादी.com से एक मुंबई गल्फ एयरलाइंस में काम करने वाली गुजराती लड़की को शादी का झांसा देकर इस लड़के ने 33 लाख रुपए की मांग की। अगर आप भी शादी.com से अपने हमसफर की तलाश कर रही हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब शादी.com से भी फ्रॉड की शुरुआत हो चुकी है। खबर मुंबई के बोरीवली की है। बोरीवली पुलिस स्टेशन में गल्फ एयरलाइंस में काम करने वाली एक गुजराती लड़की ने अमेरिका में रहने वाले डोनाल्ड शर्मा के खिलाफ फ्रॉड का केस दायर की है। पीड़ित लड़की ने सन 2012 और 2013 के दरमियान अपनी शादी के लिए गुजराती शादी.com में अपना नाम रजिस्टर्ड कराई। कुछ दिन बाद पीड़ित को अमेरिका में रहने वाले डोनाल्ड नाम के इंडियन लड़के का शादी के लिए ऑफर आया। धीरे धीरे इन दोनों में जान पहचान बढ़ी और फिर शुरू हो गई ऑनलाइन बातचीत करने का सिलसिला। लड़की का विश्वास जीतने के कुछ दिन बाद अचानक लड़के ने पीड़ित को फोन कर अपने जॉब की प्रॉब्लम बताकर कुछ पैसे मांगे और बाद में वापस करने का वादा भी किया। 2012 और 2013 के बीच ऐसे ही कुछ न कुछ अपना प्रॉब्लम बताकर पीड़ित लड़की से 33 लाख ऑनलाइन लेने के बाद पीड़ित लड़की से बातचीत करना बंद कर दिया। जब उसके मोबाइल नंबर भी बंद आने लगे तो इस घटना के बाद लड़की को सारा फंडा समझ में आ गया और फिर अपने साथ घटी सारी घटनाओं की लड़की ने अपने पापा को बताया और फिर इसकी सारी जानकारी लड़की ने अपने पापा को दी, जिसके बाद पीड़ित के पिता बोरीवली स्टेशन में अमेरिका में रहने वाले डोनाल्ड शर्मा के खिलाफ फ्रॉड का मामला दर्ज कराया। बोरीवली पुलिस पीड़ित लड़की के पिता की शिकायत पर अमेरिका में रहने वाले डोनाल्ड शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस स्टेशन में एक महिला ने पीड़ित महिला ने आके एफआईआर दिया है कि उसको गुजरात मेट्रोमिनल साइट पे रजिस्टर करने के बाद में उस साइट पे एक डोनाल्ड डावरेश शर्मा करके आदमी था, उन्होंने उनको शादी करने का प्रपोजल किया। उसके बाद में वो ऑनलाइन बातें करते थे। वो अमेरिका में नौकरी करता है ऐसा वो उसको बताता था। कुछ देर बाद उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पैसे की जरूरत है। तो ये जो पीड़ित महिला है उनसे उन्होंने करीबन 33 लाख रुपीस लिए हैं, वो अलग अलग टाइम के लिए हैं। उसके बाद में वो अभी उनसे संपर्क नहीं रखता है और उसने अपना जो भी प्रोफाइल था वो कम कर दिया है और अब ये महिला को उसने फंसाया है। तो इस टाइप का कंप्लेंट महिला ने दिया है। इनका जो ये पूरा मामला हुआ है 2012 से 2013 के 11वें महीने तक इनका ये चला है मामला। और उसके बाद में जब महिला ने उसके बाद में कोशिश किया तो उसके साथ में संपर्क नहीं हो पाया और उसने इसको फंसाया। ये जब महिला के समझ में आया तब उसने आके कंप्लेंट किया है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे लेस्बियन लड़की को गिरफ्तार किया है जो अपने ही दोस्त के अश्लील एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल करती थी। इस लड़की ने अपने दोस्त को अपने घर बर्थडे पर बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ कर अश्लील एमएमएस बना डाली। उसके बाद इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर पैसे के लिए ब्लैकमेल करनी शुरू कर दी। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे लेस्बियन लड़की को गिरफ्तार किया है जो अपने ही दोस्त के अश्लील एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल करती थी। जी हां, फोटो में दिख रही इस लेस्बियन लड़की ने अपने ही दोस्त को अपने घर बर्थडे पर बुलाया और नशीला केक खाने को दिया और जब ये लड़की नींद में आ गई तो उसके साथ छेड़छाड़ कर उसका अश्लील एमएमएस बना डाली। उसके बाद इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर पैसे के लिए ब्लैकमेल करनी शुरू कर दी। खबर मुंबई के कांदिवली की है। कांदिवली के चारकोप इलाके में रहने वाली खुशी मिश्रा नाम की लेस्बियन लड़की ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली लड़की से 2 साल पहले दोस्ती की। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी हो गई, दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगी। एक दिन इस लेस्बियन लड़की ने अपनी दोस्त को अपने घर बुलाई और खाने के लिए केक दिया। पीड़ित लड़की को केक खाने से मना करने के बाद भी इस लेस्बियन ने जबरन केक खिला दिया। कुछ देर बाद लड़की को उसी बीच इस लेस्बियन लड़की ने अपनी दोस्त के साथ छेड़छाड़ कर उसकी अश्लील फिल्म बनाकर लड़की को ब्लैकमेल करने लगी। लड़की की माने तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी दोस्त अपने घर बुलाकर उसकी अश्लील एमएमएस बनाएगी। चारकोप पुलिस लेस्बियन लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि क्या सच में इस लेस्बियन ने अपनी दोस्त का एमएमएस बनाई है कि सिर्फ पैसे के लिए धमकी दे रही है।
आरोपी लेस्बियन लड़की और पीड़ित लड़की दोनों के मोबाइल लैपटॉप को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच कर रही है। ये चारकोप पुलिस स्टेशन में इस टाइप का केस दर्ज हुआ है। विक्टिम लड़की ने ये एफआईआर किया है कि उसको उसकी जो फ्रेंड थी, जो उसका कहना है कि लेस्बियन है, और उसने उसके साथ में मोलेस्टेशन किया है उसके घर में लेके जाके। इसके बारे में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। जो लड़की थी आरोपी, उसको अरेस्ट किया है और ये मैटर का डिटेल में छानबीन जारी है। इस टाइप में एफआईआर में जो विक्टिम लड़की, इसने ऐसा कहा है कि उसका एक क्लिप भी बनाया है जो मोलेस्टेशन का। हम लोग उसके बारे में भी, जो आरोपी है उसके साथ में जो उसका मोबाइल है, उसके लैपटॉप है, उसकी पूरी हम छानबीन कर रहे हैं और उसके साथ में हमने वो सेक्शन भी ऐड किया है, लेकिन उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन जारी है। और बाकी जो दोनों फ्रेंड थे, बहुत साल से फ्रेंड थे, तो उसके बारे में वो ड्रग्स का और बाकी का जो मामला है वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिया खान मामले में आज मुंबई हाई कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई, साथ ही जांच में तेजी लाने की बात कही। वहीं सीबीआई ने अपनी कम संख्या में आदमियों की मजबूरी जताई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसके जवाब में कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि जब आप लोग ही ऐसा करेंगे तो इंसाफ की मांग आम आदमी कैसे करेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म अदाकारा जिया खान की मौत के 1 साल बाद मौत की जांच नए सिरे से करने का निर्देश सीबीआई को दिया है। हाई कोर्ट ने सीबीआई को यह पता लगाने को कहा कि जिया की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है। वहीं जिया मामले की जांच को लेकर सीबीआई के रवैये पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि सीबीआई मामले की जांच से इनकार करेगी तो देश के नागरिक कहां जाएंगे। संविधान ने हमें यह तय करने का अधिकार दिया है कि कौन से मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी है। सीबीआई जांच करने अथवा न करने का निर्णय नहीं कर सकती है। मुंबई सहित पूरे देश में बढ़ी हुई आलू और प्याज की कीमतों को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। सरकार द्वारा भी हाल ही में दिल्ली सहित कई इलाकों में छापा मारकर स्टॉक लिमिट पर नकेल कसी गई। लेकिन क्या आलू प्याज का भी स्टॉक कर सकते हैं? क्योंकि कई राज्यों में गेहूं, दाल, चीनी पर स्टॉक लिमिट तय की गई है, लेकिन आलू प्याज पर कोई लिमिट तय नहीं की गई है। मुंबई सहित पूरे देश में बढ़ी हुई आलू और प्याज की कीमतों को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है, और हो भी क्यों ना, आलू प्याज के दाम आसमान जो छू रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा दिल्ली सहित कई इलाकों में छापा मारकर स्टॉक लिमिट पर नकेल कसी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आलू प्याज का भी स्टॉक कर सकते हैं? क्योंकि आमतौर पर कई राज्यों में गेहूं, दाल, चीनी पर स्टॉक लिमिट तय की गई है, लेकिन आलू और प्याज पर कोई लिमिट तय नहीं की गई है। इसी को लेकर मुंबई से सटे वासी में एपीएमसी मार्केट, जो कि सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, वहां जाकर आलू और प्याज के लिए स्टॉक लिमिट से जुड़े मामलों पर बात की गई तो सभी ने इस पर असहमति जताई। इन मंडी से जुड़े ठेकेदारों और अधिकारियों से जब बात की गई तो सभी ने आलू और प्याज जैसी चीजों के लिए स्टॉक रखना घाटे का सौदा बताया। जो शुरू में बारिश हुआ बीच में, तो वो भी माल को खराब किया है और स्टॉक तो रखने का ही, किसान लोग स्टॉक तो रखते ही हैं, क्योंकि नहीं रखेंगे तो ये 4 महीना प्याज खाने नहीं मिलता है। माने माल है, लेकिन क्या थोड़ा रेट की भी राह देख रहे हैं किसान लोग। कांदे और बटाटे का जो भाव बढ़ा है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बढ़ा है, इसमें नेचुरल है। और ये जो भी स्टॉक रहता है वो सब किसानों के पास रहता है। किसान माल भेजेगा तो हम बेचेगा, जब माल ही नहीं आएगा तो हम कहाँ से बेचेगा। अभी ये माल में बारिश है तो 1 महीना बढ़ गया आगे, जहाँ जून के अंदर बारिश आना चाहिए वो गया पूरा जुलाई में। तो जब तक बारिश प्रॉपर नहीं आता है तब तक किसान लोग माल निकालते नहीं है। फसल लगती है नवंबर दिसंबर महीने में, जब फसल किसान लोग बुआई करते हैं तो कसर 1-1.5 महीने का जनवरी फरवरी महीने में बिन बरसात हो गई, तो उसके वजह से जो पाक रहता है वो पाक आने से माल डैमेज हो गया। और डैमेज माल निकलने के बाद में भी जो भी माल निकला है वो रोगी माल निकलता है, तो उसकी वजह से किसान लोगों ने जो एकड़ में माल लगाया रहता है उसका आधा माल फेंक दिया, तो भी बाकी आधा माल रह गया। हल्का क्वालिटी रहने की वजह से उसमें भी आधा स्टॉक जैसा लायक माल नहीं रहता है, तो वो भी फेंकना पड़ता है, उस वजह से माल शॉर्ट हो जाता है। दिल्ली के पटवर्धनगंज इलाके में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील से 22 लड़कियों की तबीयत खराब हो गई। इन सभी को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मिड डे मील में कीड़े निकलने की बात कही जा रही है। खाने का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है।
हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए चारदी कला टाइम टीवी के साथ।